नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। देश दुनिया की खबरों में सबसे पहले लखनऊ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस चीफ ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। खड़गे ने दावा किया कि मोदी जी 400 पार बोल कर रहे हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि वे 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। हमारी लड़ाई गरीबों की ओर से है, जिन्हें खाना नहीं मिलता और नौकरी नहीं मिलती। हमारा गठबंधन देश में फैली बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ यह लड़ाई लड़ रहा है। दिल्ली आम आदमी पार्टी आप की नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर में हुई है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। स्वाति ने पुलिस को फोन किया, लेकिन बिना शिकायत दिए थाने से चली गईं। आपके नेता संजय सिंह ने घटना की पुष्टि की है और कहा है कि मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया है और सख्त कार्रवाई करेंगे। अब इस मामले में स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि स्वाति की जान खतरे में है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। उन्होंने यह बयान अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार द्वारा मालीवाल की पिटाई किए जाने की बात स्वीकार करने के कुछ ही समय बाद यह बयान दिया है। लेकिन घटनाक्रम क्या है, इस पर अभी संशय है। ना तो कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुछ कहा है और न जिनकी पिटाई हुई है उनका कोई बयान आया है, न उनकी कोई शिकायत आई है। हाँ, यह कहा जा रहा है कि वह मुख्यमंत्री निवास से थाने गई थी, लेकिन बिना शिकायत किए वापस लौट गई हैं। इसमें राजनीति क्या हो रही है, कौन आरोप किस पर लगा रहा है, इससे हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर है। बिहार तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी पर मुझे एक चीज का 1% भी भरोसा नहीं है। उनकी नीतियों ने 25 करोड़ नौजवानों को ओवर एज कर दिया है, नौकरी नहीं निकाली। जो भी ओवर एज हुए हैं उन्हें नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार रह गए हैं। तेजस्वी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के चलते 25 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। पीएम खुद 75 साल के हो गए और मुझे विश्वास है कि वो अपने बनाए नीति को मार्गदर्शक मंडल में पालन करेंगे। लोकसभा के बीच में आकर बीजेपी के द्वारा अलग अलग घोषणाओं को तो की जा रही है, पर सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के लोग कंफ्यूज हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है, दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष हैं, कि आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए उन पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट की घटना को उन्होंने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री उदासीनता है और देरी का आरोप उन पर लगाया है। सचदेवा ने शिकायत कर पार्टी की प्रतिक्रिया की आलोचना की और मामले को छुपाने के प्रयासों पर चिंता जताई है। सचदेवा ने आप द्वारा शिकायत स्वीकार करने में कथित देरी पर निराशा व्यक्त की। इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को घटना के बारे में जागरूकता का दावा करने में 36 घंटे लग गए। सचदेवा ने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश का संदेह जताया है और आरोप लगाया है कि मालीवाल को चुप रहने के लिए राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया है। अमित शाह ने कहा है कि ममता बनर्जी मां माटी मानुस के वादे पर सत्ता में आई थी, लेकिन अब मुल्ला मदरसा और माफिया की खातिरदारी कर रही हैं। अमित शाह ने बोनगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही है। ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि टीएमसी सरकार ने इमामों को मासिक सैलरी दी, लेकिन पुजारियों और मंदिरों की देखरेख करने वालों को 1 पैसा भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी मां माटी मानुस के नारे पर सत्ता में आई थी, लेकिन अब उनका ध्यान मुल्ला मदरसा माफिया पर केंद्रित हो गया है। झारखंड पीएम नरेंद्र मोदी कोडरमा और इस क्षेत्र के लोगों ने दशकों तक कमजोर सरकार का रवैया देखा है। कांग्रेस की कमजोर सरकार ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया। नक्सलवाद ने देश का नुकसान किया और देश के अनेक माताओं के सपनों को कुचल डाला। जो बेटे नक्सलवाद की राह में जाकर बंदूक उठा रहे हैं, उस मां को जिंदगी भर रोते रहने के लिए मजबूर कर दिया। मोदी ने कहा कि मैं कोडरमा की धरती से यह गारंटी दे रहा हूं कि आतंक हो या नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन सब पर बहुत बड़ा प्रहार
करने का संकल्प ले चुका है। मोदी झारखंड को फिर से नक्सलवाद का गढ़ नहीं बनने देगा। मोदी ने कहा, यह कांग्रेस के एक मंत्री के कर्मचारी और कर्मचारी के नौकर के घर से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। यह नोटों के पहाड़ इतने बड़े हैं कि गिनते गिनते मशीन हाँफ जाती है। जनसभा के बाद दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए असम के सीएम ने कहा कि कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाने की बात कहने वाले केजरीवाल अब कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं और कांग्रेस के साथ इलू इलू कर रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के लिए केजरीवाल की आलोचना करते हुए राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ से स्वतः संज्ञान लेने और दिल्ली के सीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सुनीता केजरीवाल को भी यह बताना चाहिए कि स्वाति मालीवाल की पिटाई क्यों की गई। कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी क्रिश्चियन हैं और वह कैसे हिंदू राम मंदिर का शुद्धिकरण कर सकती हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहिए आप। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।